बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर आफ़ियत से होंगे। आज हम वीडियो एडिटिंग के थर्ड लेक्चर को डिस्कस करेंगे, जिसमें आज के लेक्चर में हमने जो है वो कुछ चीज़ें देखनी है। जैसे कि पहले लेक्चर में हमने कुछ चीज़ें देखी थी, कुछ टूल्स जो है वो हमने लेक्चर 1 में डिस्कस किए हैं, कुछ टूल्स जो है वो लेक्चर नंबर 2 में डिस्कस किए हैं। आज हम ये देखेंगे कि आप स्पीड को किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। कि अगर आपने जो है आपने एक सिंपल सी वीडियो शूट की है, आप उसमें स्लो मोशन डालना चाहते हैं, या आप जो है वो उस वीडियो को टाइम लैप्स यानी कि उसकी स्पीड जो है वो बढ़ाना चाहते हैं, तो वो किस तरह से करेंगे आज की वीडियो में हम देखेंगे। तो सबसे पहले मैं कैपकट को ओपन कर लेता हूँ। कैपकट को ओपन किए, ये मैंने ऑलरेडी जो है वो वीडियो यहाँ पे ला के रखी हुई है। तो अब यहाँ पे ये हमारे पास वीडियो है, पहले ये 19 सेकंड की वीडियो है, इसको हमने एडिट करना है। ज़रा आप इसको देखें कि इस वीडियो में है क्या और क्या करना है इसके साथ हमने। जैसे कि आप ये देख रहे हैं कि ये एक वीडियो है और इसमें बैकग्राउंड म्यूज़िक भी आ रहा है, क्योंकि गांव में ये शूट की हुई है, परिंदों की आवाज़ें और ये वो आ रहा है। ठीक है, इसमें हम कहीं स्लो मोशन डालेंगे। अब ये सारी एक ही जैसी वीडियो है, लेकिन इसमें कहीं हम स्लो मोशन डालेंगे, कहीं जो है वो हम इसकी स्पीड को नॉर्मल रखेंगे। तो कुछ चीज़ें जो है वो हम इसके ऊपर ट्राई करते हैं। तो आइए देखते हैं जी। अभी आप लोगों ने वीडियो देख ली है, अगर गौर से देखें तो ये जो पहले वाला पोर्शन है, ये वाला, मैं ये चाहता हूँ कि ये जो है ना, यहाँ से यहाँ तक ये जो नया सीन आता है इससे पहले तक मैं इसको स्लो मोशन में रखूँ। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो इस लेयर को सिलेक्ट करूँगा जिस पर ये वीडियो मौजूद है। इस पर मैंने जो है वो जस्ट क्लिक किया और ये सिलेक्ट हो गई है। ठीक है, अच्छा, जहाँ तक मैंने इसको स्लो मोशन में रखना है, पहले मैं इस वीडियो को वहाँ तक जो है वो प्ले कर लेता हूँ। तकरीबन यहाँ तक मैंने इसको स्लो मोशन में रखना है। तो मैं यहाँ पे इसको क्या करूँगा, स्प्लिट करूँगा। और ये स्प्लिट मैं लास्ट वीडियो में आपको बता चुका हूँ कि आपने वीडियोस को स्प्लिट कैसे करना है। तो यहाँ पे मैं इसको स्प्लिट करूँगा। अब ये देखें, ये वाला जो है ये वाला ट्रैक अलग हो चुका है और ये वाली जो है वो वीडियो अलग हो चुकी है। ट्रैक नहीं, सॉरी, यानी कि ये जो है वो वीडियो का पार्ट अलग हो चुका है और ये वीडियो का पार्ट अलग हो चुका है। यानी कि ये 3 सेकंड का पोर्शन है वीडियो का, जिसको हमने स्लो मोशन में कन्वर्ट करना है, यानी कि इस पर हमने स्लोमो लगाना है 3.4 सेकंड्स का। अब जैसे मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ, नीचे फिर से सारे जो है ना वो ऑप्शंस आ रहे हैं। स्प्लिट का ऑप्शन आ रहा है, फिर उसके बाद स्पीड, वॉल्यूम, एनिमेशन, डिलीट वगैरह वगैरह। तो आज जो हमने टूल सीखना है वो है स्पीड, और इसको किस तरह से कंट्रोल करेंगे। मैं ये चाहता हूँ कि ये जो 3 सेकंड का पोर्शन है ना, 3.4 सेकंड्स का, ये वाला जो पोर्शन है, मैं इस पर स्लो मोशन जो है वो अप्लाई करूँ। और मैं अब इसको सिलेक्ट करूँगा और ये स्पीड पर जो है वो क्लिक करूँगा। अब यहाँ पे 2 तरह के जो है ना आपके पास स्पीड को कंट्रोल करने के लिए ऑप्शंस आ रहे हैं। एक कर्व आ रहा है इस तरह से, ठीक है, और दूसरा जो है वो आपके पास आ रहा है ये नॉर्मल। आपने हमेशा नॉर्मल को ही सिलेक्ट करना है। यहाँ से अब मैं ये चाहता हूँ कि इसकी स्पीड जो है ना वो 0.5 हो जाए। अब इसको अप्लाई करके देखते हैं, अगर ये अच्छा लगा तो ठीक है, वरना फिर इसकी जो है वो हम बढ़ा देंगे या घटा देंगे इसकी स्पीड को। ठीक है, चलें जी। आई थिंक सही है। उसके बाद ये जो है वो फास्ट हो जाएगी। अच्छा, अगर आप यहाँ पे इस वीडियो और इस वीडियो के दरमियान में कोई ट्रांजिशन वगैरह भी लगाना चाहते हैं तो वो भी पॉसिबल है। उसके लिए आपके पास जो है वो इंटरनेट कनेक्शन होना ज़रूरी है, यानी कि आपका मोबाइल डाटा या ऑन हो या फिर जो है वो आपके पास वाईफाई वगैरह कनेक्ट हो। उसके बगैर आप एनिमेशन इसके दरमियान भी जो है वो, इसको बेसिकली ट्रांजिशन कहते हैं, वो आप नहीं लगा सकते। ठीक है, खैर वो अगले किसी लेक्चर में देखेंगे, मैं आपको डिटेल में बताऊंगा ट्रांजिशंस वगैरह कैसे लगाते हैं। अभी हम जस्ट स्लो मोशन, क्योंकि स्पीड को कंट्रोल करना सीख रहे हैं। तो अब ये सही है। ठीक है, ये देखें जी, जी, तो ये बात तो हो चुकी है क्लियर। अच्छा, एक चीज़ मैं वैसे ये सोच रहा था कि मैं आपको एंड में बताऊं, लेकिन पहले ही बता दिया जाए तो बेहतर है। मैं अगर इसी चीज़ को जो भी अभी हमने किया इसको मैं रिवर्स करूँ ना, अब बल्कि आप एक चीज़ गौर से देखें, ये जो मैंने वीडियो प्ले की है इसके बैकग्राउंड का म्यूज़िक कैसा हो गया है, और करें, वो भी स्लो मोशन में है ना, साफ ज़ाहिर है, तो वो अजीब सा म्यूज़िक जो है वो आ रहा है। आप 2 काम पहले कर लें। मैं इसको जो है वो बैक लेके जा रहा हूँ, अभी मैंने इसको कट भी नहीं कर रहा, ये सारी एक ही वीडियो है 19 सेकंड्स की। ठीक है ना, अब 2 काम आप पहले पहले कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़, साफ ज़ाहिर है कि हमने इसका म्यूज़िक तो ये नहीं रखना जो बैकग्राउंड म्यूज़िक इसका आ रहा है, यानी कि जो इसी के जो साउंड्स हैं वो तो हमने नहीं रखना ना।
क्योंकि जब मैं इसको स्लो मोशन में करूँगा तो ये अजीब सी आवाज़ आएगी, स्लो 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 स्लो। तो मैं सबसे पहले इसका म्यूज़िक ख़त्म या इसकी जो वॉइस है वो ख़त्म करना चाह रहा हूँ। तो मैं इसको क्लिक करूँगा, स्पीड के साथ वाला जो बटन है वो है वॉल्यूम का, तो मैं इसकी स्पीड को इसके जो वॉल्यूम है उसको ज़ीरो कर दूँगा। अब देखो आपको कोई आवाज़ नहीं आ रही क्योंकि मैंने इसको म्यूट कर दिया। यहाँ पे अगर आपको नज़र भी आ रहा हो 19.3 सेकंड्स के बाद ये देखें वॉल्यूम म्यूट हो चुका है, और यही हमें चाहिए। एक तो हमने ये अप्लाई करना है। दूसरा उसके बाद जो है ना, अगर आप इस पर कुछ जो है वो इफ़ेक्ट्स वगैरह डालना चाह रहे हैं, या आप ये चाह रहे हैं कि आप इसकी जो है वो ब्राइटनेस बढ़ा दें या इसकी सैचुरेशन बढ़ा दें या इसका जो टेम्परेचर है उसको थोड़ा सा चेंज कर लें, यानी कि आप मतलब कि आप इसकी लुक को थोड़ा चेंज करना चाह रहे हैं, तो वो आप एक ही दफ़ा कर लें, ताकि बार बार जब आप स्प्लिट कर चुके होंगे, इसकी काफ़ी सारी जो है वो पैचेस बन चुके होंगे, आपको फिर वन बाय वन उसको अलग अलग जो है वो नहीं करना पड़ेगा। ये सिंगल वीडियो पर आप ये एक दफ़ा अप्लाई कर लें तो सारी चीज़ें जो है वो हो जाएंगी। तो अब यानी कि कहने का मकसद ये है कि अब ये आप इस सिर्फ वीडियो को सिलेक्ट करें, उसके बाद ये स्प्लिट, स्पीड, वॉल्यूम, इससे थोड़ा सा आगे आएँ तो यहाँ पे आपको एक नज़र आएगा एडजस्टमेंट का टूल। ठीक है, ये आपको एडजस्टमेंट का टूल नज़र आ रहा है, इस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर मैं सिर्फ दो चीज़ों को चेंज करना चाहूँगा। नंबर वन है सैचुरेशन। अब मैं जैसे इसकी सैचुरेशन को बढ़ाऊंगा, अब देखिएगा आप वीडियो की जो है वो क्वालिटी पर क्या इफ़ेक्ट आएगा, ज़रा गौर कीजिएगा जी। कुछ फील हुआ, नज़र आया ना किस तरह से इसकी ग्रीनरी जो है वो बढ़ गई और कितनी खूबसूरत लग रही है। अब ये थी पहले और ये है बाद में, तो कितना फ़र्क आ गया है। तो ये आपने लाजमी तौर पर जो है वो अप्लाई करना है। आप ज़रा इसको प्ले करके देखते हो, देखें कैसी खूबसूरत वीडियो बन गई है, कितना ज़बरदस्त जो है वो इफ़ेक्ट आ गया, बिल्कुल ब्राइटनेस बढ़ गई है। सैचुरेशन को आपने लाजमी जो है वो चेंज करना है। हर वीडियो में पिक्चर जब हम एडिटिंग सीखेंगे उसमें भी आपने सैचुरेशन को लाजमी कंट्रोल करना है। तो ये सैचुरेशन चेंज कर ली है। एक चीज़ मैं और एडजस्ट करना चाहूँगा और वो है टेम्परेचर। यहाँ पे TEMP जो दिया हुआ है ना, ये दरअसल टेम्परेचर है। जब मैं इसको बढ़ाऊँगा तो ये रेडिश कलर का जो है वो होता जाएगा, देखें ज़रा रेडनेस जो है वो बढ़ती जा रही है। लेकिन जब मैं इसको कम करूँगा, घटाऊँगा, तो ये देखना इसमें वाइट कलर जो है वो ज़्यादा आएगा, यानी कि इसमें ब्राइटनेस बढ़ जाएगी। ये देखें जी, ये फुल ज़्यादा आप नहीं लेके जाएंगे वरना वो जैसी पहले थी वैसी हो जाएगी। आप इसको अपनी वीडियो के मुताबिक एडजस्ट करेंगे कि ये किस पर ज़्यादा, किस टेम्परेचर पर ज़्यादा सूटेबल है। ठीक है, तो मैं ये नॉर्मल है, ठीक है, 0 से मैं जाऊँगा माइनस की तरफ, टेम्परेचर को मैंने कम करना है, तो ऑलमोस्ट ये अच्छा लग रहा है। ठीक है, अब मैं इसको प्ले करके देख लेता हूँ जी। ये देखें जी कितना प्यारा सीन जो है वो आ रहा है। तो पहले आप जो है वो सैचुरेशन और उसके बाद टेम्परेचर वगैरह जो है वो इसको सिलेक्ट कर लेंगे, सेट कर लेंगे अपनी वीडियो के मुताबिक। ठीक है, यानी कि दो चीज़ें आपने स्प्लिट करने से पहले दो काम पहले कर लेने हैं। एक तो वॉल्यूम को अगर आपने बिल्कुल ख़त्म करना है तो पहले ही वॉल्यूम इसका ख़त्म कर दें। ठीक है, और दूसरी चीज़ अगर आप जो है वो इसमें सैचुरेशन वगैरह या कुछ और इफेक्ट्स डालना चाह रहे हैं, जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, सारे ब्राइटनेस का दिया हुआ है, कंट्रास्ट का दिया हुआ है, एक्सपोजर का दिया हुआ है, शार्पन, उसके बाद जो है वो हाईलाइट, शेडो, आप ये वन बाय वन जो है वो चेक कर लीजिएगा। मैंने पहले ही लेक्चर में, बल्कि इंट्रोडक्टरी लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि ये वीडियो एडिटिंग जो है वो आपकी प्रैक्टिस के साथ है। ठीक है, आप इसके साथ जितने ज़्यादा पंगे लेंगे, जितनी प्रैक्टिस करेंगे, उतना ज़्यादा अच्छा जो है वो आप सीखेंगे। तो ये दो काम तो हो चुके हैं। अब ये सारी वीडियो जो है ये खूबसूरत हो चुकी है। अब हम देखेंगे इसमें कहाँ पर स्लोमो ऐड करना है और कहाँ पर जो है वो हमने वो ऐड करना है। तो जैसे मैंने यहाँ पर सिलेक्ट किया था कि 3.4 सेकेंड की जो वीडियो है ना, तकरीबन यहाँ तक, ये 3 सेकंड्स तक, यहाँ तक जो है वो मैंने इसको क्या करना है जी, स्लोमो ऐड करना है। तो यहाँ पे स्प्लिट कर लूँगा और ये जो पहले वाला पोर्शन है इसको सिलेक्ट करूँगा और इसकी स्पीड को जो है वो मैंने चेंज कर लेना है। और ये 0.5 या चले 0.4 आ गई है, देखते हैं जी कैसा रिज़ल्ट आता है। तो अब ये 0.4 सेकंड की जो वीडियो है, अब ये देखें जी बिल्कुल स्लो है और अच्छी लग रही है। उसके बाद जो है ये देखें जी, यहाँ से आके फिर इसकी स्पीड जो है वो नॉर्मल हो जाएगी। ठीक है, ये स्पीड नॉर्मल हो गई है और ये जो है वो मैंने ऊपर आसमान दिखाया। फिर उसके बाद अब ये गौर कीजिए, यहाँ से ये देखें, ये जो करीब जूम वाला इफ़ेक्ट है ना, इसको आप हमेशा कोशिश कीजिए कि ये जो है ना स्लो मोशन में हो। अब ये देखें, यहाँ से आगे सारी वीडियो जो है वो स्लो है। मैं इसको बगैर देखे इसको स्प्लिट कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि आगे सारी जो वीडियो है ना वो करीब से और इसका बड़ा प्यारा व्यू बनेगा अगर मैं इसको स्लो मोशन में कर लूँ। अब ये देखें, मैं इसको स्प्लिट कर रहा हूँ। अब मैंने इसको स्लोमो जो है वो इस पर अप्लाई करना है। तो यहाँ पे स्पीड पे क्लिक करूँगा, नॉर्मल, और उसके बाद मैंने इसको 0.5 या 0.4 जो है वो मैं चूज़ कर लेता हूँ। अब ये देखिएगा कितना खूबसूरत रिजल्ट आएगा। फिर मैं इसका फ़र्क भी दिखाऊँगा।
ये यहाँ पे जो है वो सारी वीडियो ज़रा देख लें, 19 सेकंड की ये टोटल। तो अब ये देखें, ये पहले जो है वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो स्लो मोशन आ गया, फिर उसके बाद जो है ये यहाँ से तकरीबन जो है ये यहाँ से अब ये नॉर्मल स्पीड हो गई है, और उसके बाद एंड में फिर जो है वो स्लो मोशन जो है वो आ जाएगा। ठीक है, ये यहाँ से अब ये देखना कितना प्यारा व्यू होगा। ये देखें जी कितना ज़बरदस्त व्यू जो है वो आ रहा है, बिल्कुल स्लो स्लो। और ये देखिएगा जब ये कैमरा ऊपर की तरफ जाएगा तो इसका क्या खूबसूरत व्यू बनेगा। ये देखें जी कितना ज़बरदस्त सीन जो है वो बन गया। अगर यही जो है वो अब मैं इसको नॉर्मल स्पीड पे रख के देखूं, अब आप ज़रा देखें इसमें क्या जो है वो फ़र्क है। अब ये देखें जी फटाफट से गुजर गया है, और जब ये कैमरा ऊपर भी जाएगा तो इतना ज़्यादा खूबसूरत इफ़ेक्ट नहीं होगा। ठीक है लेकिन उतनी ज़्यादा खूबसूरती नहीं है, लिहाजा मैं ये अप्लाई करूँगा। और ये देखें जी अब कितना प्यारा जो है ये रिज़ल्ट बन गया। ठीक है जी, अब रहेगी सिर्फ एक चीज़ की कमी। आप ये देख लें कैसा ज़बरदस्त व्यू है। अब एक चीज़ की कमी है, और वो क्या है कि वीडियो और बग़ैर बैकग्राउंड म्यूज़िक के फिर तो मज़ा ही नहीं है ना, फिर तो फ़ायदा ही कोई नहीं है उस वीडियो को बनाने का। तो अब हम इसके अंदर जो है वो म्यूज़िक ऐड करेंगे। अब म्यूज़िक ऐड करने के लिए क्या करना है आपने, यहाँ पे आपको ऐड ऑडियो का ऑप्शन जो है वो नज़र आ रहा है, आप इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही ऐड ऑडियो का ऑप्शन नज़र आएगा, वहाँ पर क्लिक करने के बाद अब आपको बच्चे 4 ऑप्शन जो है वो नज़र आ रहे हैं। एक वॉइस ओवर का, एक उसके बाद एक्सट्रैक्टेड, फिर उसके बाद इफ़ेक्ट्स और साउंड्स। अब मैं वन बाय वन सबको जो है वो बता देता हूँ। वॉइस ओवर ये है कि अगर आपकी ये वीडियो ऑलरेडी एडिट हो चुकी है, आपने लेट्स सपोज कोई व्लॉग वगैरह शूट किया है, कोई आपका यूट्यूब चैनल है उसके लिए व्लॉग शूट किया है, तो साफ ज़रा उसमें जो है ना म्यूज़िक जो बैकग्राउंड था वो बड़ा शोर था और ये वो था, आपने यहाँ से आके ख़त्म कर दिया। अब आप इसमें वॉइस ओवर करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से जो है वो वॉइस ओवर कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन चूँकि ये आज हमारा टॉपिक नहीं है, किसी अलग वीडियो में मैं आपको पूरा वॉइस ओवर करना सिखाऊंगा कि इसको किस तरह से यूज़ करना है वॉइस ओवर वाले को। और दूसरा ये एक्सट्रैक्टेड, ये भी आज का हमारा टॉपिक नहीं है, ये आप किसी वीडियो से बेसिकली एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। जो आज हमने काम करना है वो है साउंड्स। मैं साउंड्स पे क्लिक करूँगा और उसके बाद यहाँ पे आपके पास बहुत सारे साउंड्स जो है वो आ जाएंगे, लेकिन ये एक्सट्रैक्टेड हैं। हम यहाँ पे देखेंगे हमने अपनी डिवाइस से लेके आने हैं। फ्रॉम डिवाइस पे आप क्लिक करोगे तो ये सारे म्यूज़िक जो साउंड है, आपकी जो ऑडियो लाइब्रेरी है वो उसके सारे म्यूज़िक जो है वो आ जाएंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक साउंड जो है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ, मिस्ट के नाम से है ये जी। ठीक है, ये साउंड आ गया, मैं इसको लगाना चाहूँगा और ज़रा गौर कीजिएगा, ये तो मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब जैसे ही मैं इस साउंड वाली जो लेयर है इसको सिलेक्ट करता हूँ, ये सारा साउंड जो है वो मेरे पास आ गया है। मैं चाहता हूँ जहाँ से साउंड बढ़ रहा है ना, ये देखें यहाँ से ये स्लो स्लो है, गौर से सुनिएगा ज़रा, ये स्लो स्लो है। ये जो आपको वेव्स नज़र आ रही हैं ना, ये आपको बता रही हैं कहाँ से इसकी जो है वो लाउडनेस बढ़ेगी, कहाँ से कम होगी। तो ये आप चीज़ें यहाँ से ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। ये देखें यहाँ से म्यूज़िक बढ़ गया है, फिर उसके बाद यहाँ से देखें यहाँ पे और ज़्यादा म्यूज़िक बढ़ जाएगा, देखिएगा ये यहाँ से। ठीक है, तो मैं बेसिकली यहीं से जो है वो स्टार्ट करूँगा। मैंने इसको जो है वो सिलेक्ट किया, फिर उसके बाद ये देखें वॉल्यूम, फेड और उसके बाद स्प्लिट के ऑप्शन पे मैंने क्लिक करना है। और ये वाला जो है ना, इस साइड का म्यूज़िक सारा अलग हो गया, मैं इसको डिलीट करना चाहता हूँ और मैंने इसको डिलीट कर दिया। अब ये वाला जो है इसको पहले मैंने सेलेक्ट करना है, फिर उसके बाद 1 सेकंड के लिए मैं इसको दबा के रखूँगा, फिर मैं इसको मूव करवा सकता हूँ लेफ़्ट या राइट। ठीक है, तो मैं इसको इधर ले आया, फिर यहाँ पे दबा के रखूँगा, फिर मैं इसको यहाँ पे ले आऊँगा। ठीक है, और यहाँ से ये देखें जी, अब मैंने इस म्यूज़िक को इसके साथ जो है वो एडजस्ट कर दिया है। अब यहाँ पे एक ऑप्शन जो है ना वो आप लाजमी यूज़ किया करें, फेड इन और फेड आउट। ठीक है, इससे क्या है कि अगर फेड इन की बात कर रहे हैं तो ये स्टार्ट में आपका जो वॉल्यूम है वो बिल्कुल कम होगा, आहिस्ता आहिस्ता पहले 5 सेकंड पर मैं अप्लाई करता हूँ, आहिस्ता आहिस्ता वॉल्यूम बढ़ेगा। ठीक है, और फेड आउट का मतलब ये है कि जहाँ पे ये वीडियो ख़त्म होगी, हमारा म्यूज़िक कहाँ तक हमने इस्तेमाल करना है, हमने म्यूज़िक जो है वो इस्तेमाल करना है यहाँ तक। ये जो बाकी वाला म्यूज़िक है इसको हमने उड़ा देना है क्योंकि ये हमें नहीं चाहिए। ये यहाँ से स्प्लिट करूँगा, अब ये अलग हो गया और ये वाला अलग हो गया, मैं इसको कैंसिल कर दूंगा क्योंकि ये तो यहाँ पे तो हमारी वीडियो ही नहीं है, तो मैं इसको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। और जब मैं इसको सेलेक्ट करूँगा यहाँ पे फिर जो है वो फेड का ऑप्शन आ गया और मैं फेड आउट पर भी जो है वो 5 सेकंड्स के लिए अप्लाई कर दूँगा। ठीक है, अब यानी कि इसका मतलब ये है कि स्टार्ट से जो 5 सेकंड्स है वो आहिस्ता आहिस्ता वॉल्यूम इंक्रीज़ होगा और लास्ट में वीडियो के एंड में जाके, अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि जो स्टेटस वगैरह होते हैं उसके एंड में जाके आहिस्ता 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 म्यूज़िक जो है वो
ख़त्म हो जाता है। अचानक से बंद होना तो वो बड़ा अजीब सा लगता है। जैसे मैं इस पर चलो दिखा देता हूँ आपको, ये फ़ेड के ऑप्शन पे जाता हूँ, ये जो फ़ेड आउट है ना मैं इसको ख़त्म कर रहा हूँ। अब ये देखिएगा यहाँ पे वीडियो जब एंड होगी तो अजीब सी लगेगी। ये देखें जी, अब डायरेक्ट ही जो है ना वो म्यूज़िक बंद हो गया, बड़ा अजीब सा लग रहा है। जब मैं इसमें फ़ेड आउट का ऑप्शन जो है वो लगाऊंगा, यानी कि ये वाला जब मैं इसमें इफ़ेक्ट लगाऊंगा ना तो फिर ये आहिस्ता आहिस्ता म्यूज़िक बंद होगा और ये अच्छा लगेगा। देखिएगा अब, ये देखे जी। देखा, अब आहिस्ता आहिस्ता म्यूज़िक जो है वो कम हुआ है। इससे पता चल गया कि अब ये वीडियो ख़त्म होने वाली है और ये इससे अच्छा इफेक्ट जो है वो पड़ता है। ठीक है, तो अब ये हमने जो है वो टोटल वीडियो एडिट कर ली है। अब एज ए होल ये जो सारी वीडियो बनाई है हमने, एक नज़र जो है वो हम इसको थॉरोली देख लेते हैं जी, ये क्या बना है और कैसा बना है। अब ये देखें, स्टार्ट में म्यूज़िक कम था, अब आहिस्ता आहिस्ता जो है वो बढ़ेगा। देखें जी, कितनी ज़बरदस्त जो है वो वीडियो बन चुकी है। म्यूज़िक आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी लगा सकते हैं। मैंने ये वाला म्यूज़िक क्यों यूज़ किया है, क्योंकि ये ऑडियो लाइब्रेरी से लिया गया यूट्यूब की, और अगर मैं ये यूज़ ना करता, कोई और यूज़ करता तो मुझे कॉपीराइट स्ट्राइक जो है वो लग सकती थी, क्योंकि मैंने ये वीडियो यूट्यूब पर अपलोड करनी है। तो यूट्यूब के रूल्स को भी जो है वो मद्देनज़र रखना है। इंशाल्लाह ये वीडियो सीख लें, वीडियो एडिटिंग, उसके बाद हम जो है वो यूट्यूब एडिटिंग का कोर्स और उसके बाद ग्राफिक डिज़ाइनिंग का कोर्स भी, ये दोनों हमने स्टार्ट करने हैं। आपको वीडियो एडिटिंग सिखाने का असल मकसद भी यही है कि आप लोगों को वीडियो बनानी आ जाए, उसके बाद ताकि मैं आप लोगों से यूट्यूब चैनल चलवा सकूँ। भाई ये आने वाले दौर में इसका आपको अंदाज़ा नहीं है कितना फ़ायदा है। किसी दिन मैं इस पर भी वीडियो बनाऊँगा, कमेंट में जो है ना आपने मुझे याद करवा देना है। इस पर मैंने वीडियो बनानी है कि आप लोगों को यूट्यूब चैनल क्यों बनाना चाहिए और कितना ज़रूरी है और इसका क्या फ़ायदा है। ये सारी चीज़ें हम जो है वो किसी दिन अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे, वरना ये वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली होंगी। नेक्स्ट लेक्चर में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।